11th sum of exercise is a car has two wipers which do not overlap. एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. Each wipe has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Okay. क्वेश्चन को समझते हैं कि कार है, कार के फ्रंट मिरर, सपोज दिस इज द फ्रंट मिरर और उस पर दो वाइपर लगे हुए हैं. सपोज दीज आर द पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ द वाइपर. ओके, तो इस वाइपर का ब्लेड है जिसकी लेंथ है इट इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर. तो ये इस तरह से इस एरिया को क्लीन करेगा, राइट इस एरिया को क्लीन करेगा. बट इसमें भी इन्होंने कहा कि 115 डिग्री तक ही क्लीन कर पा रहे हैं. सो दिस एंगल इज 115 डिग्री. सिमिलरली सेकंड ब्लेड भी इस एरिया को क्लीन कर रहे हैं. दिस इज अगेन 115 डिग्री, राइट. वी हैव टू फाइंड द क्लीन्ड एरिया बाय दिस वाइपर्स. तो हमें ये एरिया बताना है और जितना एरिया ये होगा उतना ही ये सेकंड वाला एरिया बताना है. अब देखते हैं क्या हमें टोटल एरिया बताना है या बाय ईच स्वाइप बताना है. सो आंसर इधर देखते हैं क्वेश्चन में. ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. ब्लेड के हर एक स्वीप के साथ टोटल एरिया कितना होगा. मीन्स अगर हम एक क्लीन एरिया निकाल लें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा. अब यहां पे देखिए दिस इज अ सेक्टर विद एंगल 115 डिग्री एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर. तो इससे हमारे पास एरिया क्लीन एट वन स्वीप आ जाएगा बाय अ ब्लेड. 2 से मल्टीप्लाई करके बाय 2 ब्लेड्स हो जाएगा. सो कम टू द सॉल्यूशन. The length of blade is 25 centimeter and it will work as radius of the circle. Okay, now theta is 115 degree, it is given. Now right here area cleaned by a blade. एक ब्लेड के द्वारा कितना एरिया क्लीन होगा. दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर मेड बाय दैट ब्लेड. सो दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज थीटा इज 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इज 22/7 एंड दिस इज 25 इंटू 25. 7 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14. कैंसिल करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं पॉइंट हटा के 100. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. आगे यहाँ देख लेते हैं कैंसिल हो रहा है. 5 + 1 6, 6 + 1 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको चेक कर लेते हैं. 5 पे तो हो ही रहा है ये. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 15, 5 3 जा 15. 5 पे इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. आगे 2 पे इसको कर सकते हैं हम. 2 पे आ जाएगा 36 और 2 पे आ जाएगा 157. इसके बाद कोई किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं पूरे को मल्टीप्लाई करके जो नीचे आए उसे डिवाइड कर देंगे. सो इट इज 23 इंटू 157 इंटू 25 divided by 36 into 4. In the next step we will multiply 23 by 157 by 25 and divide by 36 into 4. मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, आप देख लीजिए. 157 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3611. फिर 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 90275. इट्स 90275 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 4. मैंने मल्टीप्लाई किया 36 इंटू 4, इट इज 144. तो ये जो आपका 90275 आया इसको हम डिवाइड करेंगे 144 से तो हमें मिलेगा इट्स 626.8 अप्रोक्सीमेटली. 626.8 centimeter square approximately. This is the area cleaned by one blade. We want to find the total area.
सो यहाँ पे आपको पता है कि 2 वाइपर्स हैं, हमने एक वाइपर के लिए निकाल दिया है, तो दो के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो राइट हेयर एरिया क्लीन्ड बाय बोथ स्वाइप, आप वाइपर्स लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्लेड्स। इट इज 2 × 626.8, ये आ गया 16, 12, 3, 4, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 6 जा 12। सो 1 के बाद पॉइंट है 1253.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने पूरा नहीं डिवाइड किया, अप्रोक्सीमेटली आंसर है तो हम अप्रोक्स लिख देंगे। सो दिस इज आवर आंसर। 12th sum of exercise is to warn ships for underwater rock, a lighthouse spread red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. क्वेश्चन में है कि अंडर वाटर रॉक से वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है, और वो एक सेक्टर की फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है। सेक्टर का जो वर्टेक्स का एंगल है दैट इज ऑफ 80 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ लाइट इज 16.5 किलोमीटर। फिगर से समझिए, लेट दिस इज द लाइट हाउस, ये पॉइंट है लाइट हाउस का, ओके और ये पूरा सी है इधर, तो यहां से ये रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है इस तरह से, ओके। द लेंथ ऑफ दिस लाइट इज अप टू 16.5 किलोमीटर, क्लियर। और ये यहां से 80 डिग्री एंगल तक एरिया को कवर कर रहा है, यहां से लेके इस एरिया को ये कवर कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया, दिस एरिया, कि कितने एरिया में ये शिप को वार्न कर सकता है कि देयर आर अंडर वाटर रॉक्स एंड वन फ्रॉम इट। थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। तो हमें निकालना है ये एरिया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर एंड द वर्टेक्स एंगल इज 80 डिग्री, राइट। सो हियर come to the solution. This is a sector of a circle with radius 16.5 kilometer. So we have R, it is 16.5 kilometer and theta is 80 degree, right? What we have to find? We have to find the area of the sea over which ship are warned. यही लाइन हम लिख देंगे, area of sea over which ships are warned. That will be equal to area of the sector. So write here equal to area of sector, and the area of sector is theta by 360 pi r square. Theta by 360 degree pi r square. Here theta is 80 degree divided by 360 degree into pi. Here the value of pi is 3.14. It is given 3.14 into r is 16.5 किलोमीटर into 16.5 किलोमीटर। यहाँ 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 and 4 9 जा 36। यहाँ पे हम लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो हमें मिलेगा 10। इनको हम रख लेते हैं क्योंकि जीरोस के साथ हम बाद में डेसिमल लगा देंगे और काटेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 314 × 165 × 165 डिवाइडेड बाय 9 × 10203040, इट्स 10,000। After calculating this, we will get 189.97 and this is kilometer square, and this is our answer. 13th sum of exercise is a round table cover has 6 equal design as shown in the figure. जैसे फिगर में दिखाया गया ये राउंड सर्कुलर एक टेबल क्लॉथ है, उसमें 6 डिजाइन निकाले गए हैं एज इन फिगर।
इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर हम इस कवर की रेडियस की बात करें दैट इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ओनली द डिजाइन. वी हैव 6 डिजाइन, 1 2 3 4 5 6. इस 6 डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से क्लियर पता लग रहा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? और द कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा एरिया ऑफ वन डिजाइन. ऑल डिजाइन आर द सेम, 6 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ऑल डिजाइन, और फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट निकाल लेंगे. अब बात आती है कि इस डिजाइन का एरिया कैसे निकाला जाए. क्लियर? दिस डिजाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेगमेंट. यू कैन सी लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो आप यहां पे देख पाएंगे दिस डिजाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेगमेंट. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट. अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट रेडियस, एंड रेडियस इज गिवन दैट इज 28 सेंटीमीटर. क्लियर? दूसरी चीज हमें चाहिए एंगल. वी डोंट हैव एंगल, but we know that all the designs are on the same segment. So these are the 6th part of the circle. Means जो एंगल होगा वो 360 का 6th पार्ट हो जाएगा. 360 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 60 डिग्री आ गया. उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें पता होना चाहिए ट्राइंगल किस टाइप का है. इफ दिस इज द 60 डिग्री, यू नो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री, जैसा हमने क्वेश्चन 5 और 6 में किया था. तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर में से, तो हमें मिलेगा सेगमेंट का एरिया. सेगमेंट के एरिया को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ द होल डिजाइन. बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस डिजाइन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आइए करते हैं सॉल्व. सो इन दिस सॉल्यूशन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 centimeter, right? And what about theta? Theta is 360 divided by 6. It is 60 degree. क्यों 60 डिग्री, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. We know that this angle is 60 degree. Why it is 60 degree? Because this is the 6th part of the complete revolution. पूरा रेवोल्यूशन 360 का होता है और ये इसका 6th पार्ट है. 6th पार्ट क्यों, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6. सारे डिजाइन सेम है, तो ये 6th पार्ट हुआ, यानी कि 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द ट्राइंगल. ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों है वो डिस्कस करते हैं. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. सो बाय द थ्योरम जो हमने 9th क्लास में की थी, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड इन ए ट्राइंगल आर इक्वल. दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. ये 60 है तो दोनों का सम 120 हो गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और दोनों 120 सम दोनों इक्वल, तो ये हो गए 60 60 के. मीन्स तीनों एंगल हो गए 60 60 के. सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. फॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन वी विल राइट एरिया ऑफ डिजाइन. इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट. अब 6 से मल्टीप्लाई, पूरे डिजाइन के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी हैव 6 डिजाइंस एंड इट इज 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट हियर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसा कि इस एक्सरसाइज में शुरू से ही करते आ रहे हैं. सेम फॉर्मूला. 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. सो हियर थीटा अपॉन 360 pi r square minus area of triangle is equilateral triangle, so we will use square root 3 by 4 a square, where a is the side of the triangle. Okay, 6 into theta is 60 degree upon 360 degree into pi is 22 by 7 and r is 28. और आप यहाँ पे ध्यान भी दे सकते हैं, अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा 28 है, 7 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22 बाई 7 रख लेंगे. नहीं कैंसिल होता हम 3.14 रख लेते हैं. सो 7 4 जा 28. उसके बाद 6 6 जा 36. 2 पे आ गया 3 और 2 पे आ गया 2. इससे आगे कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज स्क्वायर रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर. a इज 28, साइड ऑफ ट्राइंगल इज 28.
4 7 जा 28. सोल्व करेंगे नेक्स्ट. 6 into we have 2, 22 and 28. 22 into 2 and 28 divided by 3 minus the value of root 3 is 1.7. It is given in the question. 1.7 into 7 into 28. In the next step we will calculate all these calculations. Okay, we have to multiply 22 by 2. We have multiplied 22 by 2 is 44 into 28. By multiplying this we will get it is 1232 and then we have to divide it by 3. जब 3 से डिवाइड करेंगे we will get 410.6. कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया तो आप यहाँ देख सकते हैं. It is 6 into 410.67. You can write minus 1.7 multiplied by 7 you will get 11.9 and after multiplying by 28 you will get it's 3332 and point after 1 it's 333.2. 333.2. Now subtract then multiply it by 6. Subtract करते हैं, ये आ गया हमारा 410.67 minus 333 into so minus 2 0 7 4 minus 10 minus 3 7 10 minus 3 7 it is 77.46. So it is 6 into 77.47. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 4 6 4 जा 24 and 4 28 6 7 जा 42 and 2 it's 44 6 7 जा 42 and 4 it's 46 centimeter square. This is the area of the design. We have to find the cost of this design. The cost of 1 centimeter square is 0.35 and the total area is 464.82 centimeter square. So by multiplying these two we will get the cost of this design. So for the cost of design we will write cost of design. Cost of design, it is 0.35 into 464.82. In the next step we will multiply 0.35 by 464.82. We have multiplied over here and we will get the answer 162.6870. It's 162.6870 rupees और 2 डिजिट तक ही रखते हैं. सो इट इज 162.6. ये 8 है, यहाँ पे मोर देन 5 है, सो इट इज 69 rupees. So write the final answer. The cost of design is rupees 162.69 and this is our answer. The last sum of exercise is tick the correct answer. We have the 4 answer. We have to tick the correct one. Okay. Area of sector of angle P. Area of sector with angle. Angle है हमारे पास P, that is in degree. You know the unit of angle is degree. So P degree angle है हमारे पास. Of the circle with radius R and the radius is capital R. We have to tell the formula of area of the sector. So it is area of the sector. Formula होता है इसके लिए theta by 360 pi r square. Here theta is P degree. So this is P upon 360 pi r is capital R. Pi r square. अब देख लीजिए इसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच होता है. P upon 82 pi r. This is not the correct one. So इसे कैंसिल कर देंगे. P upon 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर. 360 होना चाहिए था, 180 है, सो इट इज ऑल्सो कैंसल. नाउ P upon 360 ये मैच हो गया, बट पाई आर स्क्वायर की जगह पे है 2 पाई आर. दिस इज ऑल्सो कैंसल. नाउ व्हाट अबाउट दिस? यू कैन कैंसल 2 विद दिस, you will get 360. So P upon 360 pi r square. This is capital R. Pi r square. This is the correct answer.
This is the end of exercise 12.2. I hope you enjoyed it. If you have any doubt or query, you can comment on us. Please like, subscribe and share. Thanks for watching. Thank you.